टी.एस. एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग ऑल इज लॉस्ट। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। उसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल होती है। वो एक बोट पर मछली पकड़ने आया होता है। तभी अचानक उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसकी बोट में एक साइड से पानी भर रहा होता है। जॉन बोट के ऊपर जाता है। तभी वो देखता है उसकी बोट एक कंटेनर से टकरा जाती है। जॉन अपनी बोट को कंटेनर से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। तभी वो नीचे से एक एंकर लेकर आता है। वो कंटेनर से बांध देता है और पानी में फेंक देता है जिससे कंटेनर दूर हो जाता है और उसकी बोट फ्री हो जाती है। लेकिन जाते समय उसको याद आता है कि उसने अपना एंकर वहीं पर छोड़ दिया। वो दोबारा उसी कंटेनर के पास जाता है लेकिन बोट कंटेनर से टकराने की वजह से एक साइड से टूट जाती है जिसमें से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। तभी वो नीचे जाकर वाटर पंप को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन पानी की वजह से बोट की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो जाती हैं। तभी वो एक बॉक्स निकालता है जिसकी मदद से वो एक हैंड पंप बनाता है ताकि उस हैंड पंप की मदद से पानी बाहर निकाला जा सके। वो उस हैंड पंप से पानी बाहर निकालना शुरू कर देता है। तभी वो उस बोट के टूटे हुए हिस्से को बंद करने की कोशिश करता है। फाइनली वो उस होल को बंद करने में कामयाब हो जाता है और वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। जॉन चाहता है कि वो किसी को मैसेज करे और उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई पहुंच जाए, लेकिन उसको ऐसा करने के लिए एक रेडियो की मदद चाहिए होगी। भी जॉन अपने रेडियो को देखता है जो बंद पड़ा होता है। तभी वो बोट के नीचे जाता है। वहां से एक बैटरी लेकर आता है। वो उस रेडियो को कनेक्ट कर लेता है और सभी को मैसेज भेजने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। के बाद वो बोट के नीचे आ जाता है और एक किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसे एक रेडियो से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और जब वो उस रेडियो से बात करने की कोशिश करता है और तभी वो रेडियो बंद हो जाता है। इसके बाद जॉन पूरी तरह टूट जाता है और अगले दिन जॉन को तूफान के आने का संकेत होता है जो कुछ ही घंटों में उस तक पहुंच जाएगा। वो उस तूफान से बचने के लिए बोट में जितनी भी बोतल होती है वो उन सबको इकट्ठा करने लगता है और अपनी बोट में भरने लगता है ताकि बोट का वजन बढ़ जाए और वो उस तूफान से बच सके। वो अपनी बोट को संभालने लगता है। कुछ ही समय के बाद वो तूफान उसकी बोट से टकराने लगता है जिसकी वजह से समुद्र में तेज लहरें उठना शुरू हो जाती है लेकिन ये लहरें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और इसी बीच समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आती है जिससे उसकी बोट पानी में डूब जाती है लेकिन जॉन अपनी बोट के हैंडल को नहीं छोड़ता। वो उसको दोबारा सीधा कर लेता है और अपनी बोट को सीधा करने के बाद वो बोट के अंदर जितना भी पानी होता है वो उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसी बीच जॉन के सर में चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो विंडो के बाहर देखता है। वो तूफान अब भी कम नहीं हुआ होता है। तभी जॉन अपनी बोट के ऊपर जाता है और बोट पर लगे विंडो साइडर को काट देता है जिससे उसकी बोट आगे नहीं जाए ताकि समुद्र की तेज लहरें बहाकर उसे ज्यादा दूर तक ना ले जाएं। लेकिन उसकी बोट का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और बोट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है जिससे उसकी बोट में पानी भर जाता है और अब जॉन को अपनी बोट को छोड़ना होगा, नहीं तो वो भी अपनी बोट के साथ इसी पानी में डूब जाएगा। तभी जॉन अपनी बोट के नीचे जाता है। वहां से एक स्लाइड बोट को लेकर आता है लेकिन वो उस स्लाइड बोट को अपनी बोट से बांध देता है ताकि वो उससे ज़्यादा दूर ना जाए। वो स्लाइड में वापस चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि उसकी बोट धीरे धीरे डूबने लगती है और वो उस रस्सी को काट देता है जो उसने अपनी बोट से बांधी हुई थी और अब उसकी बोट पूरी तरह पानी में डूब जाती है। ये देखकर जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें उसी बोट से जुड़ी होती है और अब वो पूरी तरह टूट जाता है। अब उसको लगता है कि उसको अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन इसी स्लाइड पर गुजारना होंगे। लेकिन उसके पास एक बॉक्स होता है। वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है ताकि वो लोकेशन का पता कर सके। तभी वो मैप देखने लगता है जिसके बाद उसको पता चलता है कि वो पैसिफिक ओशियन के अंदर आ गया है। लेकिन मैप में उसे एक सिप लाइन दिखती है। वो उसी सिप लाइन पर निशान लगाता है। इसके बाद वो उस सिप लाइन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उसी रात में एक बार फिर तूफान आ जाता है और उसी तूफान की वजह से समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से उसकी स्लाइड पानी में डूब जाती है। जॉन दोबारा उसी स्लाइड के ऊपर बैठ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जॉन अपनी स्लाइड में हैंड पंप की मदद से हवा भरने की कोशिश करता है लेकिन वो हैंड पंप खराब हो चुका था। इसके बाद वो अपने मुंह से उसमें हवा भरता है जिससे वो पानी में तैर सके और अब उसके पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं होता जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है। वो एक बार फिर मैप को देखने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि थोड़ी दूरी पर ही सिप लाइन है और अब उसको पीने के लिए पानी की जरूरत होती है। वो देखता है जिस कैन में उसका पानी था वो उस कैन को ऊपर से काट देता है जिसके ऊपर पन्नी को बांध देता है और उसके नीचे एक गिलास लगा देता है और कुछ ही देर में पानी भाप बनना शुरू हो जाता है और उस गिलास में पानी भरने लगता है।
और अब उसको अपनी भूख मिटाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन खाने का इंतजाम करने के लिए मछली पकड़ना ही उसके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद वो मछली पकड़ने के लिए एक कांटा बनाता है और पानी में फेंक देता है। इसी बीच उसे एक कार्गो शिप दिखता है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है। वो अपनी फ्लेयर जलाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वो शिप उसके पास से गुजर जाता है और उसे कोई नहीं देख पाता है। जॉन एक बार फिर पूरी तरह टूट जाता है। तभी वो देखता है उसकी ट्रैप में मछली फंस जाती है। वो उसे खींचने लगता है। इससे पहले कि वो उसे खींच पाता, वो मछली उस कांटे से निकल जाती है और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। और अब रात होने के बाद जॉन देखता है एक बार फिर एक शिप उसके पास से गुजर रहा होता है। वो एक बार फिर अपनी फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो जॉन को देख नहीं पाते, जिसके बाद जॉन को लगता है कि उसे अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन इसी समुद्र में गुजारना होंगे। और एक बार फिर वो मैप को देखने लगता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो शिप लाइन से काफ़ी बाहर आ गया है और अब इस रास्ते से कोई भी शिप नहीं गुजरेगा। इसके बाद वो एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के सभी अच्छे बुरे कामों को लिखता है और उस लेटर को एक डब्बे में बंद करके पानी में फेंक देता है और वहीं पर अपनी मौत का इंतज़ार करने लगता है। और तभी रात होने के बाद उसे एक शिप के आने का संकेत होता है, लेकिन जॉन के पास कोई फ्लेयर नहीं बची थी जिससे वो उन्हें मदद के लिए वहां पर बुला सके। लेकिन उसके पास जितने भी पेपर होते हैं वो उन सबको जला देता है, जिसे देखकर उसकी मदद करने के लिए वहां पर लोग पहुंच जाएं। लेकिन वो आग इतनी बढ़ जाती है जिससे उसकी स्लाइड में आग लग जाती है और उसकी स्लाइड पूरी तरह जल जाती है। जिसके बाद वो पानी में कूदने की तैयारी करता है और इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता और वो अपनी आंखें बंद करके पानी में कूद जाता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। और जब वो पानी के अंदर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे पानी के ऊपर एक बोट दिखाई देती है। वो उसे देखकर पानी के ऊपर आने लगता है। असल में उसकी स्लाइड में जो आग लगी होती है उसे देखकर वहाँ पर लोग उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं और उसको बचा लेते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।